भोले बाबा की आराधना करता है। केला सुपासी मेरे भोले, अरे मेरे दुख हरियो, मैं चौखट पे मर जाऊंगा देखते रहियो। चौखट पर मर जाऊंगा वो देखते रहियो। चौखट पर मर जाऊंगा वो देखते रहियो। भोले बाबा बोले चौखट पे मर जाएगा, चौखट पे मर जाएगा, धाम मेरे में आएगा। चौखट पे मर जाएगा तो धाम मेरे में आएगा। धाम मेरे में आकर के तेरा नाम अमर हो जाएगा। लेकिन बेटा नाम अमर हो जाए फिर भी तुम हमें न बिसरियो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा देखते रहियो। मैं चौखट पर मर जाऊंगा वो देखते रहियो। मैं चौखट पर मर जाऊंगा मुझे देखते रहियो। भोले बाबा की आराधना करता है तो भोले बाबा खुश होकर के बोले भक्त मांग ले कछ। बोले प्रभु मांगेंगे कछ ना, एक रात को तुम या शिविर से अलग चले जा। बोले एवं मस्तु या ऐसा ही होगा। भोले बाबा चले गए और ये तलवार लेकर के भक्तों द्रौपदी के शिविर में जब घुस गया तो क्या देखा कि द्रौपदी सो रही है, पांचों पुत्र सो रहे हैं। इसने विचार किया कि हो न हो कहीं जेई पांचों पांडव न हो। पांचों पांडवों के धोखे में जो द्रौपदी के बच्चा सो रहे थे पांचों, सो तलवार लेकर के भक्तजन ने बारी बारी से पांचों पुत्रों के शीश काटे। और जब शीश काटे हैं मेरे भैया, पांचों पुत्रों के जब शीश कटे तो खून की धारा बहने लगी। और पांचों पुत्रों के शीश काट करके एक झोली में बंद करके ये अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में लेकर के पहुंचा और कहा महाराज 17 दिन में एक भी पांडव नहीं मार पाया, तो हमने एक ही रात में पांचों पांडवों के शीश काटे हैं। दुर्योधन को बड़ा खुशी भई। बोले अगर तुमने पांचों पांडवों के शीश काटे हैं तो भीम का शीश हमको दिखा दो। जब भीम ने मेरी जंघा को तोड़ा था, लोगों अब वो शीश ढूंढने लगा, लेकिन भीम को शीश हो तब तो मिले। भीम का शीश जब नहीं मिला तो भीम का एक बेटा था जिसका चेहरा भाइयों बिल्कुल भीम ही जैसा था। उसका नाम था सुरतसेन। और सुरतसेन का शीश निकाल करके और जब दुर्योधन को दिया, दुर्योधन ने वो शीश हथेली पर रख लिया और दूसरी हथेली की ताकत लगाई, वो शीश चूरन बन गया। दुर्योधन की आंखों से लोगों आंसू टपकने लगे और बोले अश्वत्थामा अगर ये भीम का शीश होता तो मेरे हाथ में चूरन नहीं बनता। जब भीम के ऊपर हजारों गदाओं का प्रहार किया लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ और आज उसका शीश चूरन बन गया। मुझे मालूम पड़ता है कि तूने पांचों पांडवों के धोखे में मेरे वंश का ही नाश कर दिया। तूने मेरे वंश को मेट दिया। लड़ाई भाई भाई की थी लेकिन बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब मेरी भाभी द्रौपदी सुबह जगेगी तो बच्चों को जब नहीं देखेगी तो उसका हाल बेहाल हो जाएगा।
और भाइयों, उन पांचों बच्चों की याद करके दुर्योधन ने उसी तालाब पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन सुबह जब हुआ, द्रौपदी जगी, बन देखी कि आज मेरे बच्चा नहीं जगे। सो भक्तों बच्चों को जगाने के लिए आगे बढ़ी और जैसे ही दुशाला हटाया तो पांचों पुत्रों के केवल धड़ पड़े थे, गर्दन कटी थी। सोई वो मैया पछाड़ खा के गिर गई पांचों पुत्रों की लाश पर, और पुत्रों की लाश पर पछाड़ खा करके रोने लगी। क्या हो गया बेटा? अब भक्तों अकेली थी बेचारी, कहां ले जाए। आज वो शिविर में डाहन की तरह द्रौपदी रोने लगी है और बोली है, आज उधर बेटन की लाश, अरे वो मैया गैया सी टकराई रे। एक बार मैया को बोल सुना दो मेरे पुत्र। तो सबन तेरे बुरा हुई है, मेरे संग करी घटियाई रे। धरती में कपट जाइए, धरम में कोई जो सबाई रे। माता बहनों आज गैया की तरह रम्हा रही